बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बिहार पुलिस के लिए हिंदी में जो पूछा जाता है प्रश्न उस पर चर्चा करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है पुस्तक एवं उनके लेखक। देखिए, पुस्तक एवं लेखक के बारे में हम चर्चा करेंगे, परंतु उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण लगेगा हमको वह चीज़ आपके समक्ष रखूँगा। और सारे के सारे वीडियो मैं बिहार पुलिस के हिंदी के लिए डालूंगा, इसीलिए इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम डालें आपके पास पहुंच जाए। आइए हम देखते हैं बारी बारी से इसको। एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है महाभारत और भगवत गीता। इसके जो रचनाकार है यह है वेद व्यास। देखिए, वेद व्यास जो है वह महाभारत भगवत गीता दोनों के रचनाकार है, परंतु वेद व्यास जो है, वेद व्यास को वेद का जनक कहा जाता है। वेद व्यास को क्या कहा जाता है? वेद का जनक। वेद के पिता या वेद का जनक जो है वेद व्यास को ही कहा जाता है। अच्छा चलिए, वेद व्यास का पूरा जो नाम है, वेद व्यास का पूरा नाम है, उसका नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। हालांकि ये बात सब आपको जानकारी होगी, परंतु मैं कुछ टॉपिक पर चर्चा करता हूं ताकि आपको व्याकरण की ओर भी ले चलेंगे इसी माध्यम से। मैं महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। चलिए, तो यहाँ पर एक शब्द आया महर्षि। महर्षि का जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा महाजोर ऋषि। महाजोर ऋषि। देखिए, ऊपर रेफ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा इस बात पर। ऊपर रेफ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर संधि होने के बाद रेफ हो जाता है। महाजोर ऋषि, ये आपको गुण संधि का उदाहरण है। ये है महर्षि जो है एक गुण संधि का उदाहरण है। इसका नियम होता है कि यदि आ के बाद, अ चाहे आ के बाद हर्षरी या दीर्घरी आवे तो दोनों मिलकर अर बन जाता है, और बाद वाले वर्ण पर वो र जो होता है, अर वाला र हलंत जो होता है, वह बाद वाले वर्ण पर रेफ के रूप में लिखा जाता है। चलिए, इसी में महर्षि था, इसी में कहते महर्षि में कौन से समास है? समास की बात करते तो इसका मतलब हुआ महान ऋषि, तो ये हो जाता आपको कर्मधारय समास। कौन समास हो जाता? कर्मधारय समास। चलिए, एक शब्द से मैंने महर्षि जो शब्द था उससे मैंने संधि भी बना दिया, उसके बाद समास भी बना दिया। और किसको कहा जाता है महर्षि? महर्षि किसको कहा जाता है? तो वेद व्यास को महर्षि कहा जाता है। ऐसे महर्षि का मतलब होता है ऋषियों का ऋषि, महर्षि। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है रामायण। रामायण के रचनाकार है वाल्मीकि। रामायण जो है इसका रचनाकार है वाल्मीकि। वाल्मीकि है इसका रचनाकार। तो वाल्मीकि जो है इसका पुराना नाम या पहले का नाम जो है वह है रत्नाकर। रत्नाकर नाम था इसका, रत्नाकर बाद में ही बना वाल्मीकि। चलिए, उसके बाद रामायण जो है, रामायण में लगभग 24,000 श्लोक है। कितना श्लोक है? 24,000 श्लोक है रामायण में, जो 24,000 श्लोक है। और चलिए, महाभारत में भी कर देते हैं। महाभारत जो है इसका विकास 3 श्रेणी में हुआ है। और महाभारत क्या है? तो महाभारत एक धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमेम पांडव और कौरवों के बीच के युद्ध के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद इस महाभारत में जो है 1,02,17 श्लोक है। 1,02,17 श्लोक है। और रामायण में 24,000 श्लोक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है अष्टाध्यायी। बहुत फेमस पुस्तक है ये, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। और पाणिनि जो है अष्टाध्यायी का ही नहीं, उसके अलावा आपको पाणिनि शिक्षा का है और व्याकरण का जनक भी पाणिनि को कहा जाता है। शिक्षा का भी है, शिक्षा जो वेदांग है उसका अष्टाध्यायी, शिक्षा और संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है। और पाणिनि का जन्म जो है यह आपको पाटलिपुत्र के निकट हुआ था। और पाणिनि पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं समझिएगा इसको। अर्थशास्त्र। चलिए, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसके रचनाकार कौटिल्य है। कौटिल्य को 3 नाम से जानते हैं, विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य।
विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। अर्थशास्त्र में हो सकता है कौटिल्य दे या चाणक्य दे या विष्णुगुप्त, 3 नाम से जानते हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, इन्हीं के सहारे वह सत्ता को भी हासिल किया था। आगे बढ़िए, अगला कहता है इंडिका। इंडिका जो है मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। मेगास्थनी जो है यूनान का राजदूत था। कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। और मेगास्थनी जो है ये पुस्तक इंडिका जो लिखा, इसमें पाटलिपुत्र के बारे में विशेष रूप से चर्चा किया गया है। इसके अलावा मेगास्थनी जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ये यूनान का एक राजदूत था। चलिए, महाभाष्य के रचनाकार जो है पतंजलि है। पतंजलि एक ऋषि थे, बहुत बड़े ऋषि थे, जिन्होंने योग दर्शन के प्रतिपादक थे। पूछेगा योग दर्शन के प्रतिपादन किसने किया, तो हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि ऋषि योग दर्शन के और उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक महाभाष्य है। आगे की ओर बढ़िए, अगला प्रश्न कहता है मिलिंद पन्हो। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है ये, मिलिंद पन्हो। मिलिंद मतलब मीनांडर और पन्हो अर्थात नागसेन। मिलिंद, मीनांडर और नागसेन के द्वारा जो प्रश्न उत्तर हुआ था या वार्तालाप में जो संवाद में जो प्रश्न उत्तर हुआ था, उसके संग्रह को ही मिलिंद पन्हो कहा जाता है। और यह पाली भाषा में लिखी गई थी। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से विचार विमर्श, बौद्ध धर्म के बारे में जो विचार विमर्श हुआ था उसी को ये मिलिंद पन्हो में लिखा गया। और इसके रचनाकार है नागसेन। 2 व्यक्तियों के, मीनांडर और नागसेन जो है उसके वार्तालापों का इसमें संग्रह किया गया है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद का अश्वघोष है। अश्वघोष है इसके रचनाकार। सारीपुत्र प्रकरण अश्वघोष इसका भी रचनाकार है। सारीपुत्र प्रकरण का अश्वघोष। और नीचे है, नीचे जो हम देख रहे हैं सारा के सारा कालिदास नजर आ रहा था। देखिए, पहले कालिदास के बारे में कुछ जान लेते हैं। कालिदास जो है संस्कृत के महान विद्वान थे। वह पहले महामूर्ख कहे जाते थे, परंतु वह संस्कृत के बड़े विद्वान थे और ये बहुत बड़े नाटककार थे। इसीलिए इसको इंडिया का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है। नाटककार शेक्सपियर भी कहा जाता है इनको। बहुत बड़े नाटककार थे। और इन्होंने ऋतु संहार, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालवीय अग्निमित्रम, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछ देता है। उसके बाद विक्रमो वर्षीय, रघुवंशम, कुमार संभवम, इस सब पुस्तक के रचनाकार जो है ये सारा के सारा कालिदास है। कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास जो बहुत महान पद हासिल किए थे, अष्टदिग्गज में थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और इन्होंने संस्कृत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इनकी पत्नी का नाम जो था वह विदुत्तमा था, जो कि महान विदुषी थी। विदुषी अर्थात इसकी पत्नी बहुत बड़े विद्वान थी। महिला विद्वान को विदुषी कहा जाता है। अगला बढ़ते हैं, मुद्रा राक्षस, और ये कई बार पूछ दिया हुआ है। देवी चंद्रगुप्त, ये दोनों के रचनाकार है विशाखदत्त है मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्त। अगला कहता है अमरकोश। ये एनटीपीसी में भी कई बार पूछा हुआ है, पिछले बार के एग्जाम में। अमरकोश जो संस्कृत के सबसे पहला कोश अर्थात शब्दार्थ वाला जो होता है वह था अमरकोश। संस्कृत का सबसे पहला पुस्तक कोश, विश्व का सबसे बड़ा जो है यह और प्रसिद्ध कोश जो है अमरकोश है, जिसके रचनाकार अमरसिंह है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया संस्कृत का एक शब्दकोश है। हितोपदेश, इसका मतलब होता है हित का उपदेश। देखिए यह भी दे सकता है, हितोपदेश का संधि विच्छेद कीजिए तो यह हो जाएगा हित जोर उपदेश। हित का उपदेश हितोपदेश कहलाता है। इसके रचनाकार नारायण पंडित, इसमें नारायण भट्ट दिया है लेकिन इसका हो जाएगा नारायण पंडित। इसका हितोपदेश के रचनाकार जो है नारायण पंडित है। और इसमें इस हितोपदेश में हित के उपदेश के बारे में बताया जाता है। और जो भी पशु पक्षी होते हैं उनको ही यह पात्र बनाया जाता है इस हितोपदेश में। या नारायण पंडित द्वारा अधिकांशतः जो ग्रंथ लिखे जाते हैं या पुस्तक लिखे जाते हैं उसमें पशु पक्षी को ही पात्र बनाया जाता है ताकि उससे आप सीख ले पाए। चलिए आगे की ओर हम बढ़ते हैं। और इसमें तो विशेष नहीं पुस्तक का नाम है, हम
लेके आएंगे इसके अगले टॉपिक को। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हिंदी पढ़ने के लिए बिहार पुलिस के खासकर जितना भी हो सके आप कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसी टॉपिक को मैं लेके आऊँगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर